मेरे प्रिय आत्मन, कभी आपने रुककर अपने आप से पूछा है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? परिस्थितियां, लोग, पैसे की कमी या किस्मत? सच इससे भी गहरा है। आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है आपका अपना मन। मन कभी शांत नहीं रहता, वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। सुबह उठते ही विचार शुरू, रात को सोते समय भी विचार जारी। कभी वह आपको अतीत की गलियों में ले जाता है जहां पछतावा है, दर्द है, अधूरी बातें। कभी वह भविष्य की चिंता में धकेल देता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो। और इन दोनों के बीच वर्तमान कहीं खो जाता है। मन अपने आप में बुरा नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब मन मालिक बन जाता है और आप उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। एक बात गहराई से समझ लीजिए, मन एक उपकरण है, लेकिन जब उपकरण ही संचालक बन जाए तो जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, कभी बिना कारण उदासी आ जाती है, कभी बिना वजह गुस्सा आ जाता है, कभी तुलना, ईर्ष्या, डर सब अचानक घेर लेते हैं। असल में ये भावनाएं नहीं, मन की लहरें हैं और हम हर लहर को अपनी पहचान बना लेते हैं। यही भूल है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं तो आप दुख को अपनी पहचान दे देते हैं। जब आप कहते हैं मैं क्रोधित हूं तो आप क्रोध बन जाते हैं। लेकिन क्या आप सच में वही हैं या ये सब सिर्फ मन के खेल हैं? आज से इस सवाल को अपने भीतर ले जाइए, क्या मैं मन हूं या मन मेरे भीतर चलने वाली एक प्रक्रिया है? यहीं से यात्रा शुरू होती है, मन को हराने की नहीं, मन को समझने की। और जब समझ आ जाएगी तभी सच्ची जीत संभव होगी। मन से लड़ना आसान लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। जितना आप मन को रोकने की कोशिश करते हैं वह उतना ही तेज भागने लगता है। आपने अनुभव किया होगा, जैसे ही आप तय करते हैं कि अब मैं नहीं सोचूंगा, विचार और भी ज्यादा आने लगते हैं। क्यों? क्या? क्योंकि मन का स्वभाव ही सोचना है। वह एक मशीन की तरह है, लगातार सक्रिय, लगातार गतिशील। समस्या सोच में नहीं है, समस्या यह है कि हम हर सोच से जुड़ जाते हैं। कोई विचार आता है, मैं असफल हूं, और हम तुरंत उसे सच मान लेते हैं। कोई भावना उठती है, मुझे डर लग रहा है, और हम उस डर में डूब जाते हैं। यही जागरूकता की जरूरत है। मन को रोकना मत सीखो, मन को देखना सीखो। जब क्रोध आए तो उसे दबाओ मत, बस देखो मेरे भीतर क्रोध की लहर उठ रही है। जब ईर्ष्या आए तो खुद को दोष मत दो, बस देखो मेरे भीतर तुलना की आग जल रही है। देखते ही एक दूरी पैदा होती है, और वही दूरी आपकी आजादी है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप स्थिर हैं। भावनाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन आप वही हैं। ये समझ ही परिवर्तन की शुरुआत है। मन से युद्ध नहीं, मन को समझना ही असली विजय की दिशा है। मन पर जीत का असली द्वार है साक्षी भाव। साक्षी होना मतलब भागना नहीं, दबाना नहीं, बल्कि देखना। कल्पना कीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। आप हर गाड़ी के पीछे नहीं भागते, बस देखते हैं। ठीक वैसे ही विचार हैं। एक आता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, दूसरा आता है तुम्हें साबित करना है, तीसरा कहता है अगर असफल हो गए तो। यदि आप हर विचार के पीछे भागेंगे तो थकान ही मिलेगी, लेकिन यदि आप सिर्फ दर्शक बन जाएं तो एक चमत्कार होता है। विचारों की पकड़ ढीली होने लगती। साक्षी भाव का अर्थ है मैं देखने वाला हूं, विचार नहीं। जब आप ये अनुभव कर लेते हैं तो एक गहरी शांति भीतर जन्म लेती है। वह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, वह समझ से आती है। मन लहर है, आप सागर हैं। लहरें उठेंगी, गिरेंगी, लेकिन सागर अपनी गहराई में स्थिर रहता है। साक्षी भाव अभ्यास से नहीं, जागरूकता से आता है। दिन में कुछ क्षण निकालिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपने विचारों को देखिए। उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे विचार कम नहीं हुए, लेकिन उनकी शक्ति कम हो गई। यही पहली जीत है। मन अब मालिक नहीं रहा, आप जाग रहे हैं। अधिकांश लोग मन को सुधारने में लगे रहते हैं। कोई सकारात्मक सोच अपनाता है, कोई मंत्र दोहराता है, कोई खुद को समझाता है सब ठीक है। लेकिन क्या सच में मन बदल जाता है? कुछ समय के लिए, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। समस्या यह है कि हम मन को बदलना चाहते हैं, जबकि मन का स्वभाव ही बदलते रहना है। आज खुश, कल उदास, आज आत्मविश्वास से भरा, कल संदेह में डूबा।
अगर आप हर दिन मन के साथ अपनी पहचान जोड़ेंगे तो आपकी स्थिरता कभी नहीं बनेगी। समझने वाली बात यह है, मन को जीतना, मन को हराना नहीं, मन को पार करना है। पार कैसे? जब आप जान जाते हैं कि विचार सिर्फ विचार हैं, भावनाएं सिर्फ लहरें हैं और आप उनसे अलग हैं, तब एक दूरी बनती है। ये दूरी ही स्वतंत्रता है। मन को सुधारने की कोशिश वैसी ही जैसे लहरों को सीधा करने की कोशिश। लहरें उठेंगी ही, लेकिन अगर आप सागर बन जाएं, तो लहरें आपको डिगा नहीं पाएंगी। मन को महत्व देना बंद कर दीजिए। हर विचार को अंतिम सत्य मत मानिए। हर भावना को अपनी पहचान मत बनाइए। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली हो जाएगी और एक दिन आप पाएंगे मन चल रहा है, लेकिन आप उससे ऊपर खड़े हैं। यही मन को पार करना है। यही असली स्वतंत्रता की शुरुआत है। मन पर जीत का अर्थ ये नहीं कि विचार खत्म हो जाएं। मन पर जीत का अर्थ है विचार आपको नियंत्रित न करें। जब आप देखने लगते हैं, समझने लगते हैं और धीरे धीरे मन से दूरी बना लेते हैं, तो भीतर कुछ अद्भुत घटता है। एक शांति जन्म लेती है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह पहले से ही भीतर थी। बस मन के शोर में दब गई थी। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई चिंता नहीं होती, जब कुछ पल के लिए विचार रुक जाते हैं, तो एक हल्कापन महसूस होता है। वही आपका असली स्वरूप है। आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप डर, क्रोध, ईर्ष्या नहीं हैं। ये सब मन की परतें हैं और आप उन परतों के पीछे छिपी चेतना है। जिस दिन ये समझ अनुभव बन जाती है, उसी दिन जीवन बदल जाता है। अब परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती, अब लोग आपको नियंत्रित नहीं कर पाते, अब असफलता भी आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि आपने जान लिया मैं मन नहीं हूं। मन एक साधन है, उसे उपयोग करना है, उसके द्वारा उपयोग नहीं होना है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, एक यात्रा बन जाता है। और यही असली जीत है, बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने भीतर के मन पर। जब भीतर शांति है तो बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, आप अडिग रहेंगे। यही स्वतंत्रता है, यही जागरण है, यही जीवन की गहराई है। अगर ये वीडियो आपको सच में भीतर तक छू गया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसे ही जागरूक करने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है।